अभी मैं आपको जो यहाँ से नदी निकली हुई है उसका ईश्वर भगवान की जय, गजानन भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ये हैं वो महान तपस्वी जिन्होंने धूमेश्वर महादेव मंदिर पर मौन व्रत धारण किया हुआ है। इन्हें संसार की मोह माया से किसी भी तरह का लगाव नहीं रहा है। ऐसे महान तपस्वी के चरणों में बारंबार प्रणाम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम जा रहे हैं भगवान महादेव के दर्शन करने के लिए, यानी कि धूमेश्वर महादेव पर। और अभी हम खड़े हुए हैं जो सिंध नदी कोई पुल है नाम नहीं, सिंध नदी के पुल पर जो धूमेश्वर के जस्ट पहले पड़ता है। आप देख सकते हो हमारे पीछे बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी चल रहा है और ये पुल अभी नया बना हुआ है, ठीक है। और अभी सुबह का टाइम है, करीबन 6 बजे का टाइम हो रहा होगा। और ये रखी है हमारी गाड़ी और ये नया पुल है, बहुत ही मस्त व्यू यहाँ का आ रहा है, ठीक है। और ये देखिए ये नदी है गाइस, बहुत ही भयंकर अभी पानी इसमें चल रहा है। तो अभी जब परसों के दिन हम नरवर में थे तब शायद इतना पानी नहीं था, तो अभी पानी की जो है मात्रा बढ़ गई है, ठीक है। यहाँ से आना जाना भी चालू हो गया है और अभी कुछ ही देर बाद अप्रोक्सीमेटली 5-10 मिनट के बाद में हम मंदिर पर पहुँच जाएंगे और उसके बाद में करवाएंगे हम आपको भगवान महादेव के दर्शन, धूमेश्वर महादेव मंदिर। गाइस, आज हम जाने वाले हैं महादेव मंदिर पर दर्शन करने के लिए, धूमेश्वर महादेव मंदिर पर। तो इस ब्लॉग को आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि और ब्लॉग की तो मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर हम मंदिर पर जाने वाले हैं, भगवान के दर्शन करेंगे, उनके श्रद्धालुओं को देखेंगे, ठीक है। और क्या ही कहना, मतलब सुबह का टाइम है और भगवान महादेव के दर्शन हो जाए तो फिर पूरा दिन ही बन जाएगा दोस्तों। तो मेरे साथ साथ में आप लोग भी भगवान महादेव के दर्शन करिएगा और मैं आप सबके लिए भी जो है कामनाएं करूँगा। और चलिए चलते हैं फिर। तो गाइस, फाइनली हम लोग मंदिर पर पहुंचने वाले हैं और आज जो है सावन का पहला सोमवार है। तो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। अब तो गाइस, ये रहा भगवान महादेव का मंदिर, धूमेश्वर महादेव धाम, मेरे भगवान भोलेनाथ। और अब हम चलते हैं मंदिर में अंदर दर्शन करने के लिए। मम्मी जी आगे निकल चुकी हैं। हाँ मम्मी जी वाली साइड से। तो गाइस, बहुत भक्तगणों की बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। पैसे ले लेते, मैं पर्स गाड़ी में रखे आओ। मैं कह रही थी पैसा नहीं है, गाड़ी में रखे आ पर्स तुम्हें। बिल्कुल भाई, ये भाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रहे हैं। कहाँ से हो आप? बनेरी। बनेरी। तो भाई भगवान दर्शन कर लिया आपने? दर्शन कर लिए, बढ़िया अच्छे से दर्शन हो गए? बहुत अच्छे से हुआ और नदी भी बहुत जाना है। अच्छा, सब लोगों से कहना कि नदी से दूर रहे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बहुत अच्छा, धन्यवाद। ठीक ठीक ठीक। हर हर महादेव। हर हर महादेव हैं? तो गाइस, अभी हम लोग आ गए हैं मुख्य द्वार पर। यहाँ से हम लोग जाएंगे अंदर इस तरीके से। कहाँ से चलेंगे मम्मी? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और गाइस, ये सामने जो आप देख रहे हैं वो नदी का व्यू आ रहा है। अभी हम लोग भगवान के दर्शन करने के बाद में जाएंगे नदी पर, बट जाएंगे लेकिन दूर से, ठीक है। तो ये यहाँ पर घंटा लगा हुआ है बहुत बड़ा, ठीक है। और अभी हम लोग जाएंगे ऊपर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हैं? बोलो, बोलना हर हर महादेव, बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। गाइस, बहुत ही क्लासिक व्यू है यहाँ का। तो गाइस, जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश द्वार पर जो चमक रहती है वो वाकई काबिल तारीफ है। तो हम मुख्य द्वार पर पहुंचते हुए मंदिर के अंदर हम
प्रवेश करते हैं, जो कि एक अद्भुत नज़ारा अपने आप में देता है। यहाँ चरण स्पर्श करते हुए हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और जैसे ही आप इस मंदिर में प्रवेश करोगे तो इस प्रकार से फिर हमें होती हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित हैं और पूरे मनो और भाव के साथ में वो भगवान भोलेनाथ की सेवा में लगे हुए हैं। तो आप भी भगवान भोलेनाथ का उच्चारण करिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप इन श्रद्धालुओं को देख करके इनकी भक्ति भाव का अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी श्रद्धा भाव से ये समर्पित होकर के पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। तो आप भी सावन के सोमवार में यहाँ पर ये पन्नी नीचे रहो, ये भैया निकलते चलो। भैया लाइन वाली लाइन निकलो, बीच में से कोई नहीं निकलेगा, मैं कह रहा हूँ बार बार। मोबाइल है, मोबाइल चलो। जय श्री राम। जय तो गाइस, अभी हम लोगों ने दर्शन कर लिए और हमें बहुत अच्छे से दर्शन हुए, कोई दिक्कत नहीं हुई हमें दर्शन करने में। और अभी हम आ गए मंदिर से बाहर, ठीक है। तो अभी मैं आपको जो यहाँ से नदी निकली हुई है उसका व्यू दिखाऊंगा, लेकिन मैं अकेले जा रहा हूँ वहाँ पे। हम अपने फैमिली वालों को बिल्कुल भी नहीं ले जाएंगे। और मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि आप लोग भी उसके नज़दीक ना जाएं, क्योंकि अभी कुछ समय पहले घटना भी हो चुकी है यहाँ पे, और अधिकतर घटनाएं होती रहती है, क्योंकि पानी को देख के लोग पागल हो जाते हैं। गहराई का अंदाज़ा उनको होता नहीं है, तो वो सीधा नदी के ज़्यादा नज़दीक चले जाते हैं। तो आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। और जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं दूर से ही दिखाऊंगा आपको, जैसा भी व्यू आए। मुझे व्यू की टेंशन नहीं है, बस सेफ्टी जरूरी है गाइस। भगवान भोलेनाथ के दर्शन आपने कर लिए, तो गाइस एक बार कमेंट में हर हर महादेव तो आप लिख ही दीजिएगा। तो गाइस बहुत ज़्यादा पानी चल रहा है, मतलब इतना प्रेशर है ना पानी का कि आप कुछ कह ही नहीं सकते हो। देखिए गाइस, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है कि किसी तरह की अनहोनी यहाँ पर ना हो जाए, कोई पानी के ज़्यादा नज़दीक ना जाए। आप दूर से ही उसको देख सकते हो केवल, और मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा आपको। देखिए गाइस, बहुत ज़्यादा पानी है, बहुत ज़्यादा। अभी हम जब लास्ट ईयर आए थे, तो ये जो आप मतलब देख रहे हो ना, ये जो कुछ बना हुआ है, हम इसके बाद में गए हुए थे और जीना वगैरह भी था, तो वहाँ पर पानी चल रहा था। और अभी पानी चल रहा है देखिए यहाँ तक, तो बहुत ज़्यादा पानी बढ़ चुका है। तो क्लियरली इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे आगे कि आप बिल्कुल भी पानी के नज़दीक जाने की कोशिश तो करिएगा ही मत। प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है सुरक्षा की दृष्टि के लिए। तो गाइस, आज के की जो शुरुआत हुई है वो भगवान भोलेनाथ से हुई है। तो आप लोग जो है कमेंट में जो है हर हर महादेव तो जरूर लिखिएगा। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। विशेष भगवत कृपा से पवित्र श्रावण मास के प्रथम सोमवार में यहाँ धूमेश्वर धाम पर आए हुए समस्त भक्तों को धूमेश्वर बाबा का विशेष कृपा, विशेष आशीर्वाद
और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, यहाँ जितने भी भक्त आए हैं और आ रहे हैं दूर दार से, सबकी धूमेश्वर बाबा मनोकामना पूर्ण करें। सब द्वारन को छोड़ के भोले आए तेरे द्वार, हे धूमेश्वर नाथ जो रखियो लाज हमार। भोले बाबा से प्रार्थना करते, सबकी लाज भोले बाबा रखते हैं। और वास्तविक विशेष मास है श्रावण मास, और जो श्रावण मास में भगवान भूत भावन भोले बाबा उस भगवान का पूजन करता है या उनके दर्शन करता है, अभिषेक करता है, भगवान कृपा से उसके समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। और विशेषतया अभी भगवान जो है भ्रमण करते हैं पृथ्वी पर, तो जा कर के सभी जगह भक्तों को आशीर्वाद भी देते हैं। तो इस समय सोमवार का विशेष दिन है, श्रावण मास, उसमें भी सोमवार। और ऐसे शिव शंभु हमारे धूमेश्वर बाबा साक्षात विराजमान है। एक स्वयंभू शिवलिंग है यहाँ, साक्षात विराजमान भोले बाबा के यहाँ चमत्कार है। यहाँ जो आने वाले भक्तन के मनोकामना पूर्ण हो जाती है, संकल्प सिद्ध, जो संकल्प होती है उनके संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। जिनके पदों में उन्नति नहीं होती उनकी पद उन्नति हो जाती है। यहाँ का नियम है, 5 सोमवार करने से पद में उन्नति हो जाती है। जिनकी संतान नहीं होती, संतानहीनों को संतान मिलती है। अभी अभी यहाँ बैठा था, उसको जो है 14 साल में कन्या की प्राप्ति हुई, संतान प्राप्त हुई। बिल्कुल। तो यहाँ भोले बाबा की सब विशेष कृपा है। यहाँ जो जल चढ़ाता है भगवान को, यहाँ विशेष, ये 5000 वर्ष प्राचीन सिद्धपीठ है। 5000 वर्ष प्राचीन सिद्धपीठ, यहाँ स्वयं शिवलिंग विराजमान है। भोले बाबा अपने आप उन पर यहाँ आज भी सिद्ध पूजा करते हैं, ऐसा यहाँ के मानता है। तो यहाँ जो भी दर्शनार्थी आते हैं, यहाँ दूर दूर से, अभी आप बात करेंगे अशोकनगर, झांसी, आसपास से, दूर से भी, गुना, पूरे संभाग से, मध्य प्रदेश से लेकर के दिल्ली, आगरा से लेकर के यहाँ दूरदास से, धौलपुर से लेकर के, मुरैना से लेकर जोरा, सबलगढ़ से, बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं। महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र के भक्त विशेष भगवान को चमत्कारी भगवान बोलते हैं, धूमेश्वर बाबा को चमत्कारी भगवान बोलते हैं। उनके ऐसे कई प्रकार के जो चमत्कार हुए उनके साथ में, तो भगवान तो भोले बाबा हैं ही ऐसे। भाई, जो तप करे कुमार तुम्हारी, भावै में टिशकै त्रिपुरारी। भगवान का जो आराधना करता है, भजन करता है श्रावण मास में, तो उसकी भावी जो लिखा हुआ है विधान में कष्ट है वो भी मिट जाते हैं। ऐसी भगवान की कृपा है, ऐसे भोले बाबा दयालु हैं। भगवान शिव जी के पास आने पर जो है विशेष कृपा फल प्राप्त होता है। और थोड़े में प्रश्न हो जाते हैं, क्यों? भगवान भूत भावन भोले बाबा कौन है? बोले, आसे तो तुम डरदानी, आरती हरा दीन जनु जानी। भगवान भोले बाबा आस्तोष हैं और ऑर्डरदानी है। थोड़े में ही प्रश्न हो जाते हैं। आप एक लोटा जल चढ़ा जाओ, उसमें ही प्रश्न हो जाते होगा। एक धतूरा चढ़ा दो, उसमें प्रश्न हो जाते हैं। दूध, दही, शहद, पंचामृत, बिलपत्र, जो मिल जाए आपको, भगवान भोले बाबा को प्रेम पूर्वक चढ़ाने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे हमारे दयालु और आज तो ऑर्डरदानी है, इतना देते हैं कि आप संभाल नहीं पाओगे और आप विचार नहीं कर पाओगे। सब भोले बाबा देने वाले हैं। इसलिए सोमवार में आने वाले समस्त तीर्थ भक्त श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं, सबको बहुत बहुत धूमेश्वर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसे हम भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं। आप घर में रह करके भगवान की पूजन प्रार्थना करें, ये जो है प्रार्थना करते रहें। और घर में भी नित्य प्रति शाम सुबह भगवान भोले बाबा का नाम लिया करें, कीर्तन किया करें, घर में राम मास का पाठ किया करें। अभी श्रावण मास चल रहा है, उसका विशेष फल होता है। घर में कलह दूर हो जाता है। जिस घर में भगवान का भजन पूजन होता है उस घर में कलह दूर। आज घर में कलह क्यों है? क्योंकि हम भगवान से इतने दूर होते। आप धन की व्यवस्था के लिए खूब सोचते, धन कमाए कमाए, वो कहाँ है, खूब व्यवस्थाएं करते हैं, लेकिन धन से सुविधाएं हो सकती हैं लेकिन सुख नहीं हो सकते। तो सुख जो है भगवान के नाम का है, भगवान के नाम में है। भगवान का नाम क्या है? मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायस्तनो हरि। भगवान का नाम लेने से मंगल हो जाता है घर में, अमंगल कट जाते हैं, मंगल की प्राप्ति होती है। और भगवान का नाम लेने से क्या होता है? भगवान का आनंद छा जाता है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखर त्रैलोक सुपासी।
भगवान का नाम इस घर में लिया जाता है, उस घर में दरिद्रता भाग जाती है, रोग दोष भाग जाते हैं, कलह भाग जाता है, उस घर में आनंद ही आनंद हो जाता है। इसलिए भगवान का नाम घर में भले ही कुछ ना कुछ हो सके, एक घड़ी आदि में पुण्यात, तुलसी संगत साधुसी हरे कोटि अपराध। भले ही घंटा, 1 घंटा, आधे घंटा शाम सुबह भगवान का कीर्तन घर में जरूर किया करें, ये जरूरी है। घर में नियम बनाएं। हमारे आसपास यहाँ शिवालय हैं, शिव मंदिर, हमारे नित्य प्रति श्रावण का मास चल रहा है, आप जाएं, जा करके भगवान को जल अर्पित करें, पंचामृत अर्पित करें, भगवान की सेवा पूजा करें, तो आपको घर में जो है सुख शांति की प्राप्ति होगी, आपकी मनोकामना पूर्ण अवश्य हो जाएंगी। इस प्रकार का नियम बनाओ, नियम जीवन में कुछ न कुछ होना चाहिए। बोलो ईश्वर भगवान की, पार्वती पतये हर हर महादेव। उन्होंने यहाँ पर आए और ऐसा महाराज जी से आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेने के बाद में धूमेश्वर धाम महादेव मंदिर पर उन्होंने तपस्या प्रारंभ कर दी है। तो फिर मतलब आज के समय में इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा बलिदान विरले ही हमें देखने के लिए मिलता है। तो फिर ऐसी महान हस्ती को अगर हम कवर नहीं करेंगे तो फिर ये काम करने का एक कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर बिना समय गंवाए हम सीधा उनके पास चलते हैं और उनके दर्शन जो है हम आपको करवाएंगे। तो आप देख सकते हैं वो अपनी तपस्या में पूरे तरीके से लीन है, उनको मतलब संसार की किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। तो फिर मैं आपको सीधा उनके पास में लेकर के चलता हूँ और आप भी उनके दर्शन करिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। ये हैं वो महान तपस्वी जिन्होंने धूमेश्वर महादेव मंदिर पर मौन व्रत धारण किया हुआ है। इन्हें संसार की मोह माया से किसी भी तरह का लगाव नहीं रहा है। ऐसे महान तपस्वी के चरणों में बारंबार प्रणाम। तो गैस आपने अभी उनके दर्शन कर लिए हैं, तो उनके आगे हम जानो तो कुछ बोल सकते नहीं हैं, केवल मैं आपको दिखा सकता हूं। तो आपने उनको देख लिए और एक ये भैया हैं जो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे, इन्होंने ही सारी चीज़ें मुझे बताई हैं। तो हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है राहुल राजपूत, मैं यहाँ का सबसे पहली बात, मेरा भी नाम राहुल है और भाई का भी नाम राहुल है, तो जोड़ी मैच हो गई हमारी। तो भैया यहाँ पर पूरा मैनेजमेंट देखते हैं, सोशल मीडिया का मैनेजमेंट देखते हैं पूरा, बहुत मेहनत करते हैं भैया। क्या आईडी अपना जैसे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ठीक है, यहाँ की आईडी है धूमेश्वर धाम ऑफिशियल करके, ब्लू टिक लगा हुआ है इंस्टाग्राम पे, और फेसबुक पर है धूमेश्वर महादेव टेम्पल करके। ठीक, तो मैं फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। ठीक, तो मैं भैया की जो इंस्टाग्राम आईडी है उसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से जाकर के सीधा इनके इंस्टाग्राम के पेज पर पहुँच जाओगे, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और मेरी भी इंस्टाग्राम आईडी है तो उस पर भी मैं उसको डाल दूंगा, वहाँ से भी आपको जो है मिलेगी वो चीज़। तो फिर हर हर महादेव। हर हर महादेव। आपने इस चैनल के माध्यम से और सबके दर्शन किए, भगवान के भी दर्शन कर लिए। यहाँ पर जो संत महात्मा हैं जो तपस्या कर रहे हैं, जो भक्ति भाव कर रहे हैं, उनको भी आपने देखा। तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और कमेंट में आपको केवल और केवल आज के कमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ लिखनी है, हर हर महादेव। ठीक है गाइस, तो फिर जल्दी चलते हैं फिर। तो गाइस अभी हम लोगों ने महाराज जी के भी दर्शन कर लिए और उनके थोड़ा बहुत वचन भी सुन लिए हैं, और इसके बाद भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हुए अब हम बैठेंगे अपनी गाड़ी में, और गाड़ी में बैठ के अब हम जाएंगे घर पे। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में जो है आप भगवान भोलेनाथ हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो यहाँ से चलते वक्त आप एक बार और भगवान भोलेनाथ की जो इतना बड़ा मंदिर बना हुआ है, आप यहाँ पर आकर इस मंदिर को देखोगे ना तो देखते ही रह जाओगे गाइस। बहुत ही अद्भुत कला है इसमें, बहुत ही बारीकी से इस मंदिर को बनाया गया है, जितना आप देखोगे उतना ही देखते रह जाओगे। ठीक है, और ये हमारी बेटू डॉगी को खिला रही है।